पुरुषार्थ करने के, परमात्म शिक्षाओं को अमल में लाने के, बेदाग हीरा बनने के इस पुरुषोत्तम संगम युग में जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करने की, सीखने की, शिक्षाओं को अमल में लाते हुए स्व परिवर्तन कर बेदाग हीरा बनने और बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। जैसे जैसे खुद की अनादि आदि ओरिजिनल स्मृतियों से विस्मृत होते जाते हैं द्वापर युग से कलयुग तक 63 पुनर्जन्म लेकर, वैसे वैसे भिन्न भिन्न संस्कारों की आत्माओं के साथ पाठ बजाते हुए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए, भिन्न भिन्न संग दोष में आते आते विकारों के प्रभाव के कारण हमारी वृत्तियां, हमारी सोच, हमारा नजरिया कमजोर हो जाता है, जिसके कारण हमारी वाणी और हमारे कर्म भी कमजोर हो जाते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाने के लिए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करो, तो स्वतः ही वाणी भी शुभ और कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति से विश्व को भी परिवर्तन कर सकते हैं, तो ऐसे परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। समझाते हैं कि दृढ़ता से व्रत लो शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का। जो ये व्रत लेते हैं वे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण कर लेते हैं। उन्हें फिर श्रेष्ठ सृष्टि नजर आती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें अनुभव होता है। वृत्ति अर्थात सोच और नजरिए से दृष्टि बदल जाती है, और जब ये दोनों बदल जाते हैं तो कर्म भी बदल जाते हैं, क्योंकि इनका आपस में कनेक्शन है। सोच और नजरिया अर्थात वृत्ति में ही अच्छी और बुरी बातें धारण होती हैं, फिर वो हमारी वाणी और कर्म में आती हैं। जब वृत्ति श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ हो जाती है तो परमात्मा कहते हैं वाणी और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ बन जाते हैं। हमारी वृत्ति से ही वाइब्रेशन और वायुमंडल बनता है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कमजोर विकारी दैहिक वृत्ति को अब श्रेष्ठ शक्तिशाली शुद्ध निर्विकारी बनाने का व्रत धारण करो, तो वाइब्रेशन वायुमंडल शुद्ध होता जाएगा और स्वतः ही विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। शुभ शुद्ध श्रेष्ठ वृत्ति विश्व परिवर्तन का कार्य करती रहेगी। जितना देह के भान और अभिमान के प्रभाव से परे होते जाएंगे, उतना स्थिति दैहिक दुनिया से ऊंची हो जाएगी, अर्थात विदेही और अशरीरी हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। परमात्मा से एक्यूरेट कनेक्शन होने के कारण कैचिंग पावर, परखने की पावर बढ़ जाएगी। ऐसे में किसी के भी मन के भाव को सहज जान जाएंगे। जहाँ सेफ होना होगा वहाँ सेफ हो जाएंगे, और जहाँ सेवा कर आत्माओं को संतुष्ट करना होगा उन्हें परमात्म खजानों से संतुष्ट कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा का फरमान है, विदेही और अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाते चलो। ज्ञान सागर निराकार परमपिता परमात्मा जब ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलते हैं, अर्थात जब निराकार परमात्मा ब्रह्मा से मिलते हैं, तो संगम कहलाता है। ये मिलन हीरे समान है, क्योंकि इस मिलन से प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा हीरे तुल्य बन जाती है। ये मिलन मधुबन अर्थात आबू की भूमि में होता है। हम सब आत्माएं भी जब मिलन में जाते हैं तो कौड़ी से हीरे जैसा बनने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा की आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो खुद तो हीरे तुल्य बनते हैं, साथ साथ सेवा भी करते हैं। तन मन धन सबसे बेहद की सेवा करते हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं। नदी अर्थात बहते रहना, अर्थात सेवा करना। स्थूल ब्रह्मपुत्रा नदी भी बहुत विशाल है, और जब स्थूल सागर से मिलती है तो बहुत बड़ा मेला लगता है। यादगार है सूक्ष्म ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा का और सूक्ष्म ब्रह्मा की आत्मा का मिलन साधारण प्रजापिता ब्रह्मा से उन्हें हीरे तुल्य बना देता है। ड्रामा का एक्यूरेट राज जानने वाले सुप्रीम गॉड फादर समझा रहे हैं कि सत्युग की राजधानी की स्थापना 111 में होगी। उससे पहले इतने विस्तार पतित सृष्टि की सफाई हो जाएगी विनाश के द्वारा। विनाश में स्थूल सागर भी उछाल खाएगा, प्रकृति के बाकी तत्व भी आपदा लेकर आएंगे, बॉम्ब्स भी चलेंगे तो सब मिलकर विनाश करेंगे, डैम्स फटेंगे तो जल सफाई कर देगा। कलयुग विनाश, विदेशी खंड विनाश होनी ही है। सत्युग राजधानी की स्थापना भी होनी ही है, ये तो तय है। जो होना है वो तो होना ही है, कोई रोक नहीं सकता है उसे, क्योंकि यही विधि है कर्मों के हिसाब किताब चुकता होने की। इसलिए इसमें परमात्मा भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
लेकिन ऐसा होने से पहले हमें तैयार होना है, हमें पावन होना है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ताकि विनाश के सेक से बच जाएं, सजाएं न खानी पड़े, सत्यों की राजधानी का वर्षा और मर्तबा ले सकें। सत्यों की राजधानी नया संपत है, शुरू होगा तब जब सृष्टि पर एक भी पतित नहीं रहेगा। 111 से बिल्कुल क्लीन पवित्र राम राज्य शुरू होगा, जहाँ संगम युग में हीरे तुल्य बनने वाली आत्माएं देवता स्वरूप में राज्य करेंगी। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बन राज्य करेंगे। जब ईश्वरीय पढ़ाई परमात्मा संपन्न करेंगे तो परीक्षाएं जिसके लिए परमात्मा हमें तैयार कर रहे हैं, जैसे मायाजीत बनना, विकर्माजीत, कर्मातीत, विघ्न विनाशक, विश्व कल्याणकारी, स्मृति स्वरूप, नष्ट मोहा, अशरीरी बनना और धर्मराज की सजाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें परमात्मा से कोई भी मदद प्राप्त नहीं होगी। तो दूसरी तरफ जहां एडवांस पार्टी की आत्माएं तैयार हैं, वहां कृष्ण का जन्म हो जाएगा। कृष्णपुरी विनाश के सेक से बिल्कुल सेफ रहेगी, क्योंकि पवित्रता वहां का सुरक्षा कवच होगी। कृष्ण की आत्मा पवित्रता की शक्ति से सहज पलेगी और नारायण बनने को तैयार होगी। स्वयंवर के बाद कृष्ण नाम बदलकर नारायण रखा जाता है। जब वे नारायण बनते हैं तब नया संपत शुरू होता है। जब तक ऐसा होगा, आत्माओं का हिसाब किताब पुनर्जन्म के द्वारा, शारीरिक कर्म भोग के द्वारा, चीजों के अभाव द्वारा एक्यूरेट चुकता होता रहेगा, जब तक सब पवित्र न बन जाएं। ज्ञान सागर का कंठा मधुबन है, जहां परमात्मा मिलन मनाने आते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान गंगाओं का कंठा सेंटर्स हैं परमात्मा के, जहां परमात्मा मुरली के द्वारा ज्ञान सुनाया जाता है। ज्ञान गंगाएं अर्थात जो परमात्म शिक्षाओं को धारण कर श्रीमत प्रमाण सेवा करते हुए आगे बढ़ते हैं। असुर से देवता, कौड़ी से हीरे, कंगाल से सिरताज बनने के लिए हम सब सागर के कंठे पर आते हैं। ब्राह्मण बनते हैं पवित्र बन परमात्मा से बेहद का वर्षा लेने के लिए। इसलिए ब्रह्मा प्रजापिता के रोल में, शिव निराकार दादा के रोल, और हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, पोत्रे पोत्रियां बन जाते हैं वर्षा लेने के लिए। आत्मा रूप में हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा से मिलन हीरे तुल्य बनाता है, इसलिए यादगार में भी ब्रह्मपुत्रा नदी का मिलन सागर से मिलना डायमंड हार्बर कहलाता है। संगम के सब कर्तव्यों के स्थूल यादगार जरूर बनते हैं, लेकिन उनका आध्यात्मिक अर्थ जो है वो परमात्मा आकर समझाते हैं। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का जब मिलन होता है, मेला लगता है, तो लोग स्नान करने जाते हैं, सोचते हैं हीरा बन जाएंगे, लेकिन हीरे की जगह पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग तो अज्ञानता का मार्ग है। पवित्र कोई भी नहीं बनता। भक्ति करते हुए भी चरित्र से गिरते जाते हैं और कौड़ी मिसल बन जाते हैं। परंतु संगम युग में तो आत्माओं का परमात्मा से मिलन है, ये ज्ञान मार्ग है। सत्य असत्य की समझ मिलती है तो आत्मा पुनः राइटियस बनती है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा मिलन से साधारण से बेदाग हीरा संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते हैं, ऐसे हम एडॉप्टेड आत्माओं को भी परमात्मा कहते हैं कि हीरे जैसा बनो। परमात्मा के बनकर सेवा करने वाले बहुत बच्चे बनते हैं, इसलिए अनगिनत ज्ञान नदियां हैं। स्थूल यादगार में जो नदियां हैं उन्हें हम गिन सकते हैं। मुख्य आत्माओं का यादगार है उनकी धारणाओं, स्व परिवर्तन और सेवाओं के आधार से। स्वर्ग में आने के लिए पुरुषार्थ करना अर्थात हीरे जैसा बनना, श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ करना अर्थात उत्तम पुरुषार्थ करना। जब तक जी रहे हैं तब तक माया की नजर हम पर है, इसलिए तब तक अलर्ट भी रहना है, पुरुषार्थ भी करना है, बेहतर भी बनते जाना है, क्योंकि परफेक्ट बनने का, बेदाग बनने का लक्ष्य दिया है परमात्मा ने। इसलिए हमें थकना नहीं है और जो परमात्मा से सीखने को मिल रहा है वो सीखते जाना है। विनाश अपने आप में परीक्षा है, जिसमें हमारी स्वस्थिति, हमारी ईमानदारी, हमारी रॉयल्टी, हमारी अचल अटल स्थिति, साक्षी दृष्टा की स्थिति, नष्ट मोह स्थिति, हमारी आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना इत्यादि सबूत देंगे कि हम इम्तिहान की रिजल्ट में पास विद ऑनर हुए हैं या फर्स्ट डिवीजन आए हैं या ना पास हो गए हैं। हमारा प्रैक्टिकल स्व परिवर्तन ही हमारा रिजल्ट होगा, जो हम सब खुद ही अनाउंस करेंगे अपनी स्थिति के द्वारा। परमात्मा हमें अभी जो भी होमवर्क देते हैं, जो भी हम सभी को करने को कह रहे हैं, वो एक एक शिक्षा और होमवर्क
हमारे काम आने वाला है, ये परमात्मा समय समय पर स्पष्ट कर समझाते रहते हैं, सावधान करते रहते हैं। जब विनाश का हाहाकार होगा तब न हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ सकते हैं, न पुरुषार्थ कर सकते हैं, न परमात्मा से मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो तैयारी करनी है वो अभी ही करो। विनाश के समय या विनाश की सफाई के समय में सजाओं के द्वारा पावन बनते रहेंगे, उन्हें स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने संगम में रहते हुए पुरुषार्थ नहीं किया। जो परमात्मा से अभी ले रहे हैं, जो अपने को उनके रहते बदल कर प्राप्त कर रहे हैं, उतना ही मिलेगा। समय की समाप्ति के बाद तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दुनिया जो आज परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर चल रही है, सत्य नहीं सुन रहे हैं, पावन तो उन्हें भी बनना ही होगा, क्योंकि पावन आत्मा ही उड़ सकती है घर की ओर। शरीर जिसका अभिमान है वो तो यहाँ ही छूट जाएगा और 5 तत्वों में मिल जाएगा। शरीरों में रहते हुए आत्मा पावन बनेगी कष्टों से, इसलिए जब पवित्र बन शरीर को छोड़ेगी तो शरीर फिर खाद का कार्य करेंगे। अभी जो धरा को बंजर बना रहे हैं देह अभिमान के स्वार्थ में, वही धरा फिर से विनाश हुई शरीरों की खाद द्वारा उपजाऊ बन जाएगी। इस विधि से हिसाब किताब चुकते होते हैं। सृष्टि है ही कर्मों के लेन देन के हिसाब द्वारा चलती है। गलत करो अच्छा करो, रिटर्न तो जरूर मिलता है। पवित्र बनने में, पापों का हिसाब चुकता करने में सब अपना अपना समय लेते हैं, इसलिए सब नंबरवार घर वापस जाते हैं, एक साथ नहीं जाते हैं। हर आत्मा अपना हिसाब किताब अकेले चुकता करती है, भले अभी कितनी भी मनमानी क्यों न कर ले। सागर परमात्मा ब्रह्मा और आत्माओं का मेला भी कुंभ का मेला कहलाता है। 100 वर्ष के संगम युग में लगता है। कुछ समय व्यक्त साकार मेला, कुछ समय अव्यक्त साकार मेला और अंत में अव्यक्त रूप में मेला चलता है। अंतिम मेले का मिलन अव्यक्त स्थिति द्वारा एक्यूरेट कर सकते हैं। यादगार में कुंभ का मेला स्थूल सागर और नदियों के मिलन को कहते हैं। हम कुंभ की जड़ यात्रा नहीं करते हैं, बल्कि चैतन्य यात्रा करते हैं। जितना मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे, उतना इस यात्रा का आनंद ले सकेंगे। इस यात्रा में हम आत्माओं का कल्याण होता है। अमरनाथ परमात्मा को जानना और उनकी याद में रहना सच्ची अमरनाथ की यात्रा है, जो परमात्मा हम आत्माओं को अभी सिखाते हैं। भक्ति के कर्म कांड से परमात्मा नहीं मिलते हैं। जब भक्ति पूरी हो जाती है, अर्थात भक्ति मार्ग पूरा होता है, तब परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं। परमात्मा आत्मा की स्मृति दिलाते हैं। आत्मिक स्मृति दिलाना अर्थात तिलक लगाना। यादगार में फिर भृकुटी जहाँ आत्मा विराजमान है लेकिन दिखाई नहीं देती, उस पर स्थूल तिलक लगाते हैं, क्योंकि समझ का नेत्र बंद है, पहचान नहीं है आत्मा की। जो आत्म अभिमानी बनते हैं उन्हें फिर भविष्य में राज तिलक मिलता है, अर्थात राजाई घराने का मर्तबा मिलता है। जितना जितना आत्मिक जागृति आती जाएगी, उतना राज तिलक के लायक हम बनते जाएंगे। हमें स्मृति में रखना है निरंतर कि मुझ आत्मा के हीरे जैसा बनना है। मुझ आत्मा को हीरे जैसा बनना है तो अटेंशन रहेगा। अभी समझ मिली है कि जैसे हम आत्माएं अति सूक्ष्म हैं, ऐसे ही हमारे पिता परमात्मा अति सूक्ष्म हैं, लेकिन हैं वे ज्ञान गुणों शक्तियों के सागर, सदैव ही पवित्रता के सागर हैं। अपने लिए शरीर नहीं लेते, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, एक जैसी सूक्ष्म, एक जैसी सदुगुणी है। इसलिए कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई। ड्रामा में आकर पाठ के कारण भिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसी प्रमाण संस्कार भी अलग अलग हो जाते हैं, तो बड़ा छोटा समझते हैं। भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के शिकार हो जाते हैं। एक्टर्स बनते हैं, शरीर में आकर तो पाठ बदल जाते हैं। ड्रामा हम आत्माएं खुद बनाते हैं और अविनाशी होने के नाते ड्रामा के बंधन में बंध जाते हैं और छूट नहीं पाते हैं। बार बार पाठ इमर्ज होता है अपने समय पर और हम सब पाठ में आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं बना बनाया ड्रामा है। परमात्मा तो जब ड्रामा बिगड़ जाता है, आत्माएं बिगड़ जाती हैं, तब आकर सब ठीक करते हैं, राजयोग सिखाते हैं, आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाते हैं। सागर से ही नदियां निकलती हैं, अर्थात सागर परमात्मा से मिलन मनाकर ही तो नवीनता आती है, पावन बनते हैं और सेवा के लायक बनते हैं। आज के समय में प्रकृति मनुष्य आत्माओं की एक्ट से बिल्कुल नाखुश है, इसलिए इस समय के तत्व स्थूल सागर और नदियां दुख देने वाले बन जाते हैं।
शिव परमात्मा नई पवित्र दुनिया के रचता हैं। उनकी रचना स्वर्ग है। कलयुग की, द्वापर युग की कोई रस्म सतयुग में नहीं होती है। ब्रह्मा मुख का आधार लेकर संगम युग में वेदों का, शास्त्रों का सार भी समझाते हैं। यादगार में शिव को नहीं दिखाते हैं, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे देते हैं। ब्रह्मा शास्त्र नहीं सुनाते हैं, ब्रह्मा सदा ही ईश्वरीय सेवा पर हाजिर रहते हैं और परमात्मा उनके मुख के द्वारा ज्ञान देते हैं और पुजारी से पूज्य बनाते हैं। द्वापर युग से देह अभिमान में आने वाली आत्मा गिरती जाती है, अशांत दुखी होती है, तो दुख शांति से मुक्त होने के लिए मंदिर बनाते हैं, जड़ मूर्तियां बनाते हैं, भक्ति करते हैं। संगम युग में परमात्मा आत्माओं को मंदिर लायक पूजनीय बनाते हैं। तो जैसे जैसे आत्मा पूजनीय बनती है, शांत और सुखी होती जाती है, इसलिए मंदिर नहीं बनाती। स्वर्ग अपने आप में शिवालय होता है। सूर्यवंशी आत्माएं ईश्वरीय प्रॉपर्टी को पहले यूज करती हैं, आनंद लेती हैं। बाकी ड्रामा जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की प्रॉपर्टी को द्वापर युग के वैश्यवंशी और शूद्रवंशी यूज करते हैं। परमात्मा राजयोग सिखाकर कहते हैं कि वन से शुरू होने वाली प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ कर पहले जन्म के बेहद सुख का वर्षा लो। परमात्मा का नाम सदाशिव है क्योंकि वे सदा कल्याणकारी हैं। उनका रूप ज्योति बिंदु है, उनका देश परम धाम है। उनका सृष्टि पर आने का समय संगम युग है, जब कलयुग जाने वाला होता है और सतयुग आने वाला होता है। उनका पाठ है पतितों को पावन बनाना और पावन सृष्टि सचखंड की स्थापना करना। जब ये दोनों कार्य हो जाते हैं तो रावण बन गई आत्माएं खुद ही रावण राज्य को स्थूल विनाश के द्वारा खत्म कर देते हैं। विकार और विनाश अशुद्ध भावनाएं हैं जो रावण पूरी करता है और शुद्ध भावनाएं परमात्मा पूरी करते हैं। शुद्ध भावनाएं वो होती हैं जिसमें सभी का कल्याण समाया हुआ है, आत्मा की उन्नति होती है। मनुष्य आत्माओं का भी कल्याण तो प्रकृति का भी, वायुमंडल का भी कल्याण, जीव जंतुओं का भी कल्याण। तो सदैव शुभ शुद्ध संकल्प कर शुद्ध भावनाएं ही रखनी है। ऐसी शिक्षा संगम युग पर आकर परमात्मा सिखाते हैं और पुनः ब्रदरहुड की सच्ची भावनाओं से मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। जो सीखकर प्रैक्टिकल में संगम युग में अमल में लाते हैं, वे ही उनके द्वारा स्थापन सचखंड में प्रवेशता का पासपोर्ट प्राप्त करते हैं। सब एक्यूरेट नहीं समझेंगे परमात्म ज्ञान को, इसलिए खुद को समझाने की मेहनत कर खुद को सबसे पहले बदलना है। ओम शांति।